आज का मेरा टॉपिक है भारत में नियोजन, प्लानिंग इंडिया। भारत में नियोजन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। पहले हम बात कर लेते हैं भारत में नियोजन की। किसी भी राष्ट्र के सुव्यवस्थित व स्थायी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन अत्यंत आवश्यक होता है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने देश के समुचित एवं संतुलित व आर्थिक विकास के लिए नियोजन का रास्ता अपनाया। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही भारत में नियोजन के संबंध में सोचा जाने लगा था और समय समय पर कई योजनाएं जैसे मुंबई योजना, गांधी योजना, कोलंबो योजना आदि की रूपरेखा भी बनाई गई थी। इस दिशा में अमल स्वतंत्रता के पश्चात ही किया गया। सन मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक योजना आयोग का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश में कार्य प्रारंभ हुआ था। सन 1966 तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थीं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1966 में प्रारंभ होनी थी, कुछ कारणों से सन 1969 तक स्थगित कर दी गई थी, जिसमें उस बीच के काल में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और उस समय सूखा भी शुरू हो गया था, जिसके कारण यह पंचवर्षीय योजना स्थगित कर दी गई थी तथा इसके स्थान पर एक अवधि के लिए 3 वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विकास कार्यक्रम चलाया गया। 1 अप्रैल 2012 से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई, जो 31 मार्च 2017 तक चली। पंचवर्षीय योजनाएं हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की जा चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, नवीन मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन को बढ़ाना आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत में नियोजन के उद्देश्य। नियोजन के उद्देश्य निर्धारित करते समय देश की परिस्थितियों एवं समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। अतः भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में नियोजन का मुख्य उद्देश्य तीव्र गति से देश का आर्थिक विकास करना होता है, अर्थात राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि, जिससे कि प्रति व्यक्ति आय या जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस प्रकार मुख्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए रोजगार में वृद्धि, औद्योगिक असमानता में कमी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, आर्थिक स्थिति, आत्मनिर्भरता आदि उद्देश्यों को विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त स्थान दिया गया है। वास्तव में भारत जैसे देश में जहां गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, पिछड़ापन बड़ी मात्रा में मौजूद है, वहां नियोजन के ऐसे उद्देश्य का निर्धारण सर्वथा न्याय संगत होता है। विभिन्न योजनाओं में उद्देश्यों का समाजवादी समाज की स्थापना के सहायक तत्व के रूप में उल्लेख किया जाता है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य निम्नलिखित है। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की, जो 1951 से 1956 तक चली। हमारे देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू की गई थी और इस योजना का कार्यक्रम 1956 तक चला। यह भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की भी नींव रखी गई थी और पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को विशेष रूप से महत्व दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की। इनके प्रमुख लक्ष्य हैं खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभवतः अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है शरणार्थियों का पुनर्वास। नेक्स्ट, इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय में के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत कृषि को भी प्राथमिकता दी गई। अब हम बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। इस योजना में औद्योगिकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया। अतः जैसे लोहे इस्पात उद्योग और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि और भारी इंजीनियरिंग तथा मशीन उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं राष्ट्रीय आय में 5% तक वार्षिक वृद्धि करना,
नेक्स्ट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और आधारभूत भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देना। अब हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जो 1961 से 1966 तक चली। इस योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर सरकार द्वारा जोर दिया गया, लेकिन 1962 के संचित जैसे भारत चीन युद्ध अर्थव्यवस्था में कमजोरी को उजागर और रक्षा उद्योग को की ओर ध्यान स्थानांतरित कर दिया था। इस योजना का कार्यकाल सन 1961 से लेकर 1966 तक चला। इस योजना के अंतर्गत कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए और पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया। इस योजना के तहत देश में कृषि और गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा मिला। अब हम बात कर लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की लक्ष्यों के। तृतीय पंचवर्षीय योजना किन लक्ष्यों को लेकर चली? इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा विदेशों में भी निर्यात करना था। इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योग का विस्तार किया गया, जैसे सीमेंट, रासायनिक खाद्य आदि की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है घरेलू उत्पाद, जैसे सकल घरेलू उत्पादन का लक्ष्य विकास दर 5.6% प्राप्त करना था। हासिल वृद्धि दर 2.84% थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से 1974 तक चली। इस योजना की शुरुआत 1969 को की गई थी। इस योजना का कार्यकाल सन 1969 से लेकर 1974 तक चला। इसको 4th ईयर प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। शुरुआत के समय इंदिरा गांधी ने की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। 1971 तक चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड के लिए युद्ध के प्रयास के लिए भेज दिया गया था। अब है नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्य 5.7% रखा गया तथा वास्तविकता में केवल 3.3% ही प्राप्त हो सके थे। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 तक चली। इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, जो 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चली। इस योजना को आर्थिक उदारीकृत के लिए शुरू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक चला। पंचवर्षीय योजनाएं बार बार तैयार की गई। पहले जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजना बनाई गई, परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की नई सरकार बनाने के बाद इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी को खत्म करके रोजगार को पाने पर बल दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी का निवारण करना और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। इस योजना के तहत मुद्रास्फीति 16.7% से घटाकर 5% कर दी गई थी। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1985 से 1990 तक चली। इस योजना को भारत देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना लागू की गई थी। 17वीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आयोजित किया गया।
नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य हैं देश से गरीबी को कम करना और उत्पादन को बढ़ावा देना, समाज सेवाओं में उन्नति करना, ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति की ओर ले जाना। अब हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1992 से 1997 तक चली। इस योजना के अंतर्गत देश में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, रोजगार अथवा शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक खेलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सही किया गया था। इस योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि दर, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन को नियंत्रित करना, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज्य नगर गैर सरकारी संगठन और विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना था। ऊर्जा परिपक्व का 26.6% के साथ प्राथमिकता दी गई थी। अब है 8वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य प्रमुख हैं, जैसे 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। नेक्स्ट है शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई को मजबूत करना था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक चली। इस योजना का कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक चला। इस योजना के जरिए तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास पूर्ण पैमाने पर किया गया, जैसे गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, सुरक्षित पानी की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण आदि प्रदान किए गए। अब है 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर रखी गई थी 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही थी। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना तथा पूर्ण रूप से संरक्षण करना। अब हम बात कर लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2002 से 2007 तक चली। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2007 तक 5% अंकों में गरीबी अनुपात में कमी करके श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए गए थे। इस योजना के अंतर्गत देश के उन क्षेत्रों में तेजी से ज़्यादा विकास किया गया जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। इनमें कृषि निर्माण, पर्यटन, लघु उद्योग, खुदरा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र से संबंधित सेवाएं आदि प्रमुख हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के अविकसित देशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया तथा सबसे ज़्यादा खर्च ऊर्जा पर किया गया। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्याप्त बनाना। अब हम बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2007 से 2012 तक चली। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समाजसेवी विकास था। कृषि में 4%, उद्योगों सेवाओं में 9.11% की प्रतिवर्ष वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों को बिजली तक पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 तक चली। इस योजना की शुरुआत वर्ष
1 अप्रैल 2012 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का उद्देश्य रखा है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास को शामिल किया गया तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, महिला अभिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशों को शामिल किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना विकास दर के आंकड़े 8.2% रखे गए थे। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा देशवासियों में जीवन शैली में सुधार लाना भी है। इन योजनाओं के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का उचित आवंटन तथा कर हर किसी को रोजगार का अवसर प्रदान करना था, जिससे देश का विकास हो। धन्यवाद।